जानना चाह रहा था कि अगर इसको आइसोलेशन में आप भारत को जाते हुए देख रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे जो है वो आप भारत को आइसोलेशन में जाते हुए देख रहे हैं? इंडिया अमेरिका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक उनके जो रिलेशंस हैं उसमें तो मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत को जो है वो वाज़ेह तौर पे जो है वो अमेरिका की तरफ से एम्पावर किया जा रहा है। नहीं, अमेरिका की तरफ से तो यकीनन उनकी पजीराई है, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस रीजन में कोइंसाइड कर रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन में कोई अहम पोजीशन ज्यादा नहीं रह जाएगी, तो वो अपने आप को एंकर करने के लिए हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल कर रहा है, इसलिए वो तो सपोर्ट करेगा। लेकिन चाइना इतनी छोटी कुव्वत नहीं है कि उसके खिलाफ भी सारे एक महाज के तौर पे इकट्ठे हो जाएं, उसको कंटेन करें। तो वहां पे इनसे जो बड़ी गलती हुई है, पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो उनके मफादात की कन्वर्जेंस है, उसमें वो बड़ी वाज़ेह सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक को दिफा करने के लिए चाइना ने कहा है कि चाहे वो भाषा डैम की तामीर हो, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या सी पैक हो, चाइना अपने मफादात का इस रीजन में हर सूरत में दिफा करेगा। तो इससे दोनों ममालिक और ज्यादा करीब हो गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या हमाकत करते हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर भी इजहार कर चुके हैं। डीजी ISPR ने भी उस दिन कहा था कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक जवाब पैदा करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई लिमिटेड कार्रवाई की जाए। अब उसका पाकिस्तान जवाब कितनी ताकत से देता है, किस शिद्दत से देता है, ताकि वो ये जसारत न करें, ये डिपेंड करता है हमारी स्टेट एंड मिलिट्री पॉलिसी के ऊपर, जो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इसमें कौम को नाउमीद नहीं करेंगी। जनरल साहब, लेकिन बहुत ज्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो अपने मामलात में उलझी हुई है, तो इस वक्त का फायदा भारत जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकता है अगर कोई ऐसे अज़ाइम मौजूद हैं। देखिए, उसमें दो चीजें हैं। जिस तरीके से कोविड-19 के ऊपर तमाम तर दुनिया इनवर्ट देख रही है, अमेरिका के अंदर जो कुछ सूरत हाल है, अमेरिका भी इनवर्ट देख रहा है। चाइना की अपनी सेंसिटिविटीज हैं, साउथ चाइना सी हो या स्ट्रेट ऑफ मलाका हो या चार मुल्की इत्तेहाद हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया शामिल हैं, साउथ चाइना सी में और सी ऑफ जापान में, तो वहां जो अपनी वो सेंसिटिविटी है उसके दिफा के लिए भी चाइना के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो एक विंडो क्रिएट हुई है, जब तमाम मुल्क अपने अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान इससे फायदा उठाते हुए कश्मीर की इस मूवमेंट को कुचलना चाहता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई जसारत करके लिमिटेड एक्शन, इससे बड़ा नहीं होगा, होगा लिमिटेड, लेकिन अपनी आवाम के इत्मीनान के लिए वो छोटी मोटी विक्ट्री की कोशिश करेगा, जिससे चीजें कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। और ये यहाँ वो हमारी डिप्लोमेसी का काम है कि वो दुनिया को इससे आगाह करें। और मलिक नदीम आबिद साहब, ISPR ने कहा था कि इंडिया को आग से नहीं खेलना चाहिए। जी मलिक नदीम साहब, कैसे देखते हैं आज की सूरत हाल को? मतलब सैंक्शंस यकीनन जो है वो 1948 से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुआहिदों के तहत जो है भारत जो कुछ नहीं कर सकता था वो सब कुछ आज कर रहा है। देखिए, पहले तो मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, सिर्फ 30 सेकंड में मैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब की एक बात को एंडोर्स करते हुए एक क्विकली कमेंट करूं जो आपके व्यूअर्स के भी दिमाग खोलेगी। अगर आप गौर करें, जब से ये कोरोना वायरस दुनिया में फैला है, तमाम दुनिया में अमन नहीं हो गया, कोई टेररिज्म नहीं है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग नहीं, इसलिए कि टेररिज्म क्रिएट करने वाली पावर्स जो हैं वो अपने मसाइल में बिजी हैं। बिल्कुल, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ना सिर्फ इंडिया के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बड़े पैमाने पे जंग करे, ना ये पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि फिर मैं वही बात कहूंगा कि इम्तिहान पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का है, जो पाकिस्तान हमेशा से फेल होता रहा है। अभी भी देखिए, जब पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान ने जहाज गिराया और अभिनंदन को पकड़ लिया, उस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को ये चाहिए था कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जेट लेते
चार्टर्ड जेट लेते, दुनिया सारी के ममालिक में जाते, वो वीडियोस दिखाते और दुनिया को बताते कि देखिए हमारे खिलाफ एग्रेशन हुआ है, उसके बावजूद हमने रिटेलिएट नहीं किया। और एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल खान साहब ने जिस तरह उनके पायलट को रिहा कर दिया, वो भी दिखाना चाहिए था, लेकिन हम उस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सके। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक हमाकत थी, जो बहुत बड़ी गलती थी, जो उसका सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया। अभी भी वक्त है। खान साहब ने जो ट्वीट किया और उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दिया कि वो कोई खुद ही फेक एनकाउंटर करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्जाम लगेंगे, देखिए सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट देने से इसका कोई फायदा नहीं होता। आप दुनिया सारी के आपके एम्बेसडर को चाहिए कि वो भोंपू जिस तरह लेके साहब थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि यकीनन ये खराबी जो है आपके निज़ाम में सफारती सतह पर ये जो है वो आज से नहीं है, पुरानी है, लेकिन ये खराबी कैसे दूर की जा सकती है? देखिए ये चीज मैंने जिस तरह अर्ज किया कि मखदूम साहब को इमरान खान साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी मुलाकात न्यूयॉर्क में जब हुई तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक फाइल दी थी जो थोड़ी बहुत मेरी हम्बल कैपेसिटी में जो अपने नॉलेज में सजेशन थी वो मैंने दी थी कि सबसे पहले तो आप अपने तमाम एम्बेसडर्स को वन बाय वन इस्लामाबाद बुलाइए और उनको प्राइवेट इंडस्ट्री की तरह उनको गोल्स दीजिए। देखिए एक एम्बेसडर आपको एक गरीब मुल्क को कम से कम $1,00,000 महीना में कॉस्ट करता है। आप मुझे एक बात बताइए कि कितने एम्बेसडर्स हैं जो अपनी जॉब, खुदा को हाजिर नाज़िर जान करिए कहिए, कितने एम्बेसडर हैं जो अपनी जॉब को हलाल करके उसका जस्टिफाई करते हैं? आप उनको गोल्स दीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इन राइटिंग गोल्स हों, और हर 3 महीने के बाद उनकी इवैल्यूएशन हो। आपके फॉरेन ऑफिस में न सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हर रीजन का एक डायरेक्टर है, उसके बाद हर कंट्री का एक डेस्क ऑफिसर है। हर जो गोल दिया जाए एम्बेसडर्स को, उस गोल की हर 3 महीने बाद इवैल्यूएशन हो। 2 क्वार्टर्स का आप उनको नोटिस दीजिए। जो अपना काम पूरा नहीं करता, गोल्स पूरे नहीं करता, फारग कीजिए। आपके पास एक से एक टैलेंट मौजूद है। आपको नहीं चाहिए ऐसे एम्बेसडर्स जो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल बोझ हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपकी इजाजत से एक पॉइंट सिर्फ मैं अर्ज करूं, जो हमने शाह महमूद कुरैशी साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मैंने पेश किया न्यूयॉर्क में, जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन नंबर 47 ऑफ 1948, देखिए क्या कहती है। जम्मू और कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट करेगा प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ये रेजोल्यूशन है, ऑलरेडी अडॉप्टेड है। और याद रखिए, जब तक के यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को रिमूव करने के लिए कोई और रेजोल्यूशन ना लाया जाए, वो इंटैक्ट रहती हैं। ये आज भी रेजोल्यूशन इंटैक्ट है। मुझे एक बात बताइए, 71 साल हो गए हैं, 72 साल हो गए हैं इस रेजोल्यूशन को पास हुए, पाकिस्तान ने आज तक प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की डिमांड क्यों नहीं की? मैं तो इंतजार कर रहा था कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आपके प्रोग्राम में आए तो मैं उनसे पूछूं कि क्यों आज तक पाकिस्तान ने डिमांड नहीं की कि प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए। पाकिस्तान को कोई और रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं, ये रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। मैंने यही अर्ज की कि रेजोल्यूशन मौजूद है, बहुत मुतादिद किस्म की सैंक्शंस जो हैं, उसके बावजूद भारतीय जाराना रवैया जो है वो अपनी जगह मौजूद है। एक मुख्तसर